हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज तो छुट्टियों की खुशी मना रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल एंजॉय करना बनता है। छुट्टियाँ स्पेंड करना बनता है, लेकिन उसके साथ में हमें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो मैंने कल एक छोटी सी क्लिप आपको भेजी थी, आ, जिसके अंदर हमने बात की थी ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों का भोजन के आधार पर वर्गीकरण। उसी पार्ट से संबंधित आपकी किताब का जो लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, उसी पार्ट से संबंधित आगे एक टॉपिक है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। हमें पता होना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि मैंने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी वर्जन भी साथ में लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फूड चेन है क्या। तो फूड चेन, जिसे हिंदी में खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला तो आप जानते हैं, जैसे कड़ी, कड़ी से कड़ी मिला के और कोई चीज़ बनाना। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से फूड एनर्जी यानी कि भोजन को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। तो उत्पादक का मतलब क्या हो गया? जो उत्पन्न करने वाले, पैदा करने वाले होते हैं, और कंज्यूमर जो उनका यूज करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, थ्रो ए सीरीज ऑफ क्रिएचर्स। और ये किसके थ्रू भेजा जाएगा? क्रिएचर्स, जीवों के थ्रू। और जीव वही हर्बीवोरस टू कॉर्निवोरस, यानी कि शाकाहारी से मांसाहारी, टू डिस्कम्पोजर्स। अब एक नया शब्द इसमें और आ गया है, डिस्कम्पोजर्स। ये होता है अपघटक। जैसे आपने सुना होगा किण्वन की प्रक्रिया, जैसे फंगस होता है ना, बैक्टीरिया होता है, ये सब क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। जो जो मृतक चीज़ें, डेड जो बॉडीज़ होती हैं, ऑल थिंग्स ऑफ डेड पार्ट्स, उनको ये बहुत अधिक डिस्ट्रॉय यानी कि तोड़ देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? वो एक तरह से किण्वन में बदल जाते हैं, यानी कि वो उर्वरा शक्ति में बदल जाते हैं। विद ईच ऑर्गेनिज्म ईटिंग एंड बीइंग ईटिन अगेन अवर टाइम, मतलब प्रत्येक जीव ईटिंग या तो खुद खाता है, एंड बीइंग ईटन या किसी के द्वारा खाया जाता है, अगेन ओवर टाइम, बार बार। तो फूड चेन क्या हो गई? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड एनर्जी को उत्पादक से उपभोक्ता में ट्रांसफ़र किया जाता है, और एक सीरीज के द्वारा। वो सीरीज किसकी होती है? जीवों की। और जीवों में मैंने कल ही आपको बताया था, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, है ना, और फिर एक अपघटक। इनके माध्यम से जो हमारी फूड एनर्जी होती है उसको एक चेन से दूसरी चेन में ट्रांसफ़र किया जाता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ए फूड चेन शोज हाउ एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। एक जो फूड चेन है, एक खाद्य श्रृंखला है, वो दिखाती है कि एनर्जी, जो हमारा एनर्जी लेवल है, फ्लो कैसे आगे बढ़ता है इन एन इकोसिस्टम, मतलब हमारे इस पारिस्थितिकी तंत्र में, इस पर्यावरण में, इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो एनर्जी हमारा जो फ्लो है वो कैसे आगे करती है, एनर्जी किस तरह से वो आगे बढ़ती रहती है। इट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, ये उत्पादक से शुरू होती है। अब उत्पादक कौन होते हैं? पैदा करने वाले, जैसे प्लांट्स मेकिंग फूड फ्रॉम सनलाइट, जैसे प्लांट्स, पौधे होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणों के माध्यम से, सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश से। एंड मूविंग अप थ्रू कंज्यूमर्स, और फिर ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये कंज्यूमर्स के पास, यानी कि जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनके पास ये उसको भेजते हैं। किसको? हमारे एनर्जी लेवल को, फूड को। अब उपभोक्ता में कौन आएंगे? उपभोक्ता में जो हमारे शाकाहारी और मांसाहारी जीव हैं, जैसे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, और टू डिस्कम्पोजर्स। और फिर ये लोग क्या करते हैं? जैसे ये कंज्यूमर्स, उपभोक्ता उसको ग्रहण कर लेते हैं, फिर ये डिस्कम्पोजर्स यानी कि अपघटक के रूप में जाता है। और अपघटक में कौन आ जाते हैं? अपघटक में हमारे बैक्टीरिया, फंगी आदि, ये जो हैं सूक्ष्म जीव, ये सब आ जाते हैं, जो उस डेड बॉडी को भी और अधिक डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अधिक टुकड़ों में बांट देते हैं, और किण्वन की प्रक्रिया से वो एनर्जी में बदल जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला एक कड़ी होती है जिसके अंतर्गत सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी कि पैदा करने वाले, उत्पादक जिसे हम बोलते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स फूड एनर्जी को जो हमारे कंज्यूमर्स हैं यानी कि उपभोक्ता हैं, उपभोग करने वाले हैं, उनके पास भेजते हैं। तो प्रोड्यूसर हमें पता होना चाहिए, जैसे प्लांट्स, है ना,
कंज्यूमर्स कौन हो गए? कंज्यूमर्स हो गए जैसे हर्बीवोरस यानी कि खाने वाले लोग, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के हैं ना। और एक शब्द आया डिस्कम्पोजर्स। डिस्कम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक, यानी शाकाहारी मांसाहारी तो खा लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे डेड बॉडी होती है ना, उसको और अधिक डिस्ट्रॉय करने में ये जो हमारे कंपोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब और अधिक उसमें सहयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर फूड चेन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब खाद्य श्रृंखला की प्रोसेस होती है स्टेप टू स्टेप होती है, हमें सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। पहला स्टेप है फूड प्रोड्यूसर्स। अभी मैंने बताया सबसे पहले कौन आएंगे? प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक जो पैदा करते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको बोला जाता है प्रथम पोषण स्तर। आपको ट्रॉफिक लेवल भी याद रखने हैं कि कितने ट्रॉफिक लेवल हैं, और आपको फूड चेन की प्रोसेस भी याद रखनी है कि फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। फूड प्रोड्यूसर्स उत्पादक, और लेवल हमारा कौन सा हो गया पोषण स्तर का? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दीज ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एल्गी एंड फिटोप्लैंक्टन क्रिएट्स दियर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। अब ये इसमें सारे कौन से आ गए उत्पादक वर्ग में? प्रथम पोषण स्तर में कौन से आ गए? वो सारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स पौधे, एलिगी होता है शैवाल, है ना, और फिटोप्लैंक्टन होता है, ये मतलब समुद्र में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, घेंगा, है ना, इस तरह की, उनको कहा जाता है। ये सब क्या है? ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सनलाइट, विद सनलाइट के जरिए, यानी कि सूर्य के प्रकाश के जरिए। फोटोसिंथेसिस, अब पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्रिया कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको बोला जाता है। जो हार्ड वर्ड थे वो मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो फूड चेन का पहला जो स्टेप है वो है फूड प्रोड्यूसर्स, और ट्रॉफिक यानी कि पोषण स्तर का पहला क्या कहलाएगा? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर दूसरा है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स की बात आ गई है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि पहले स्टेप पे तो हमारे क्या रहा था? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो कंज्यूमर्स नहीं थे, वो प्रोड्यूसर्स थे, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा प्रोड्यूसर्स का होगा। फिर दूसरे में आ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि सबसे पहले नंबर पे खाने वाले। जो उत्पादक वर्ग है उसको खाने वाले भी तो कुछ जीव होंगे ना, तो उत्पादक वर्ग को ग्रहण करने वाले वो आ रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। और पोषण का या ट्रॉफिक का कौन सा लेवल हो गया? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो प्राथमिक उपभोक्ता और पोषण का हो गया द्वितीय पोषण स्तर। अब इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं देखो हर्बीवोरस दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाते हैं। हर्बीवोरस जैसे शाकाहारी, शाकाहारी लोग होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा? उसमें वो डायरेक्ट उसको खा रहे हैं, तो डायरेक्ट खाने से मतलब उन्होंने प्रोड्यूसर्स को डायरेक्ट खाया है, तो वो हर्बीवोरस हो गए, क्योंकि प्लांट्स हैं, लिगी शैवाल वगैरह हैं, ये सब एक तरह से हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ रही हैं। उसके बाद हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जो होते हैं दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स, ये सीधे ही उन प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। तो ये कौन से हो गए? ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रोड्यूसर लेवल पे हम एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल होगा ग्रास, जैसे घास, घास है ना। अब प्राइमरी लेवल पे हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो घास को कौन खाएगा? घास को घास कीड़ा खाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, एक ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर होता है मतलब टिड्डा, जो आपने देखा भी होगा, टिड्डियों का आतंक हो गया, टिड्डियाँ आ गई हैं, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी है, तो वो क्या है? वो फसल खाने वाला एक कीड़ा है। तो वो फसल खाता है, वो सारी फसल को नष्ट कर देगा, तो वो क्या होगा? वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया। ठीक है, अब ये हर्बीवोरस था क्योंकि इसने शाकाहारी चीज़ों को खाया। फिर थर्ड नंबर पे आ रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीय उपभोक्ता, और हमारा ट्रॉफिक का लेवल हो गया तृतीय पोषण स्तर। देखो सेकेंडरी कंज्यूमर है, उपभोक्ता द्वितीय है, लेकिन पोषण का लेवल तृतीय है। ठीक है, इसमें कौन आएगा? इसमें वो सब जीव आएंगे जो डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में से कौन आ गया? जैसे टिड्डा आ गया। अब टिड्डा तो घास खाता था, ठीक है ना, ग्रास ऊपर तो घास खा रहा था, तो वो तो हर्बीवोरस था, लेकिन टिड्डे को भी तो कोई खाएगा ना, तो वो कार्निवोरस भी हो सकता है और ओमनिवोरस भी हो सकता है, यानी कि वो मांसाहारी भी हो सकता है और सर्वाहारी भी हो सकता है, जो घास फूस भी खाता हो और मांस भी खाता हो। तो द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोरस और ओमनिवोरस दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे ग्रास ऊपर था टिड्डा, टिड्डे को किसने खाया? मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखा, ए फ्रोग, एक मेंढक ने ईटिंग द ग्रास ऊपर, एक मेंढक ने टिड्डे को खा लिया, तो फ्रोग क्या हो गया? फ्रोग हो गया यहाँ पे सेकेंडरी हमारा कंज्यूमर्स हो गया। और पोषण स्तर कौन सा हो गया? ये थर्ड, क्योंकि फर्स्ट स्तर पे हमने प्रोड्यूसर्स को शामिल किया है। ठीक है, इसके बाद
फोर्थ जो इसका लेवल है, फोर्थ पे आता है टेरिटरी कंज्यूमर्स। टेरिटरी कंज्यूमर्स मतलब तृतीयक उपभोक्ता, और पोषण का स्तर हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल हमारा जो है वो चतुर्थ वाला, चौथा वाला, सॉरी। अब इस तृतीयक उपभोक्ता में सॉरी तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? तृतीयक उपभोक्ता में वो आएंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारे पास कौन आ रहे थे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे थे, यानी कि कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों आ रहे थे। तो अब तृतीयक उपभोक्ता में वो आएंगे जो कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों को ही खाते हैं। तो कार्निवोरस और ओमनिवोरस दैट इट सेकेंडरी कंज्यूमर्स, मतलब इसमें भी वही सेम मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों आ जाएंगे। जैसे ए स्नेक ईटिंग द फ्रॉग, अब मेंढक है, मेंढक को कौन खा जाता है? मेंढक को सांप खा जाता है ना। तो सांप क्या हो गया? सांप हो गया हमारा तृतीयक उपभोक्ता। देखो सबसे पहले उत्पादक वर्ग था घास, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। मेंढक को खाया सांप ने, सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, लेकिन पोषण का स्तर कौन सा होगा? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और फिर लास्ट जो स्टेज होती है उस पर आता है एपेक्स प्रेडेटर्स या फिर टॉप कंज्यूमर्स, मतलब शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता में देखो वो आते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो किसी का खाना नहीं बनते। जैसे लॉइन है, जैसे शार्क है ना, जैसे ईगल है। ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट इटन बाई एनीवन, जो मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं, बाकी वो किसी द्वारा नहीं खाए जाते। तो वो सबसे शीर्ष यानी कि टॉप पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पोषण स्तर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ट्रॉफिक लेवल तो कितने हो गए, पोषण स्तर तो कितने हो गए? 4। क्योंकि हमने शुरू से शुरू किया, सबसे पहले प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर्स में हमारे प्लांट्स वगैरह आ गए। ठीक है, हम जो हमारा शैवाल था या फिर हमारा समुद्री जीव थे छोटे वाले, वो सब आ गए, वो प्रोड्यूसर्स हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, तो वो हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, तो लेकिन हमारा ट्रॉफिक लेवल हो गया थर्ड। फिर हमारा ट्राइटरी वो जो कंज्यूमर्स थे यानी कि तृतीयक उपभोक्ता थे, लेकिन ट्रॉफिक लेवल हमारा, पोषण स्तर हमारा था चतुर्थ। और लास्ट में था हमारा, लास्ट में 5वें नंबर पे आ रहा है एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर्स। ये वो होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो किसी का खाना नहीं बनते, यानी कि ये खाते सबको हैं लेकिन ये किसी के द्वारा नहीं खाए जाते। जैसे लॉइन है, अब शेर को कौन खाएगा? जैसे ईगल है, चील है ना, जैसे टाइगर है, जैसे शार्क है, शार्क मछली दूसरों को भोजन बनाती है, शार्क मछली को कौन खाएगा? वो अलग एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, वो अलग तरीके से अगर किसी उसको बेहोश करके या वैसे करके किया जाए तो बात अलग है। तो इस तरह से आपको फूड चेन समझ में आनी चाहिए कि ये एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं और ट्रॉफिक लेवल इसमें 4 होते हैं। 5 स्टेप में फर्स्ट प्रोड्यूसर होता है, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ टेरिटरी कंज्यूमर और फिफ्थ हो जाता है टॉप कंज्यूमर्स, है ना। और ट्रॉफिक लेवल हमारा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमने पढ़ा है इसमें एक शब्द आया था डिस्कम्पोजर्स। ये मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ कि बैक्टीरिया एंड फंगी, ये तो आप जानते हो बैक्टीरिया और फंगी सूक्ष्म जीव होते हैं। ब्रेक डाउन दैट ऑर्गेनिक मैटर, ये वो सारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं फ्रॉम ऑल लेवल रिटर्निंग इट। क्यों तोड़ते हैं? सभी लेवल पे, सभी तरह से उनको एक तरह से नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सके टू द सोइल, मिट्टी को। फॉर प्रोड्यूसर्स, मतलब किसके लिए? उत्पादक। भाई हमारे प्रोड्यूसर्स कौन है? उत्पादक कौन है? पौधे। तो पौधे तो काम तभी करेंगे ना, मतलब तभी पनपेंगे ना जब वो मिट्टी उपजाऊ बनेगी। उपजाऊ बनाने के लिए बैक्टीरिया, फंगी ये सब काम करते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे देंगे? ये जो भी ऑल लेवल्स पे जो भी थिंग्स होती हैं उनको सबको पूरी तरह से मतलब बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, टू यूज़ कंप्लीटिंग द साइकिल। और ये डिस्कम्पोजर्स हैं, लास्ट में यही आते हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जो ये खाद्य श्रृंखला की जो चेन है, फूड चेन है, ये कंप्लीट नहीं होती। तो एट लास्ट फूड चेन में जो शामिल होते हैं वो होते हैं डिस्कम्पोजर्स। अच्छा, अब ये फूड चेन है, इसके मुख्य रूप से हमारे सामने 2 सिद्धांत निकल के आए हैं। पहला एनर्जी ट्रांसफ़र, हमने पढ़ा कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी मूव टू द नेक्स्ट लेवल, कि केवल 10% एनर्जी है ना वही नेक्स्ट लेवल पर जाती है। द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट। लेकिन बाकी जो बचती है, रेस्ट मतलब बाकी जो शेष बची है, भाई 10% तो नेक्स्ट लेवल पर चली गई, बाकी जो 90% बची ना वो केवल
हीट एज हीट मतलब वो उस प्रोसेस को करने के लिए, हीट देने के लिए, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें खर्च हो जाती है। फिर दूसरा इसमें जो मेन बात आई है इसके सिद्धांतों में कि इसके ट्रॉफिक लेवल, यानी ट्रॉफिक का मतलब है, देखो ट्रॉफिक और ट्रैफिक का अंतर समझना। आप सिंसियर बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देख लेना। ट्रैफिक अलग चीज़ होती है और ट्रॉफिक यहाँ पे आया है बार बार शब्द, पोषण स्तर, है ना। तो ट्रॉफिक लेवल इसमें कितने आए? 4। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एज प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टेरिटरी कंज्यूमर्स। तो आई होप, मुझे लगता है मैंने पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और विद हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया है, और इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है आपके थोड़ा बहुत हेल्प कर दें वो पढ़ने के लिए। और अगर ठीक से समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर लिख देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।